వెల్కమ్ బ్యాక్. గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రియాంక వాద్రా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी। मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है। और किसी ने ये देश नहीं बनाया है, ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहां बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़े और इकट्ठे आगे बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरा यहाँ स्वागत किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिंद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी दूसरी इंदिरा गांधी। राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। દેશની આઝાદીની લડાઈ જ્યારે આપણે લડતા હતા ને, એ સમયે ભાજપની વિચારધારા વાળા તો અંગ્રેજોના સાક્ષી બનતા હતા, એમના વિટનેસ બનતા હતા. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આઝાદીની લડાઈ લડી હતી, અંગ્રેજોની સામે આપણે લડ્યા હતા. એમના ખાનદાનમાં કોઈ એવું નહોતું કે જેનું નામ પણ વાપરી શકે. કોંગ્રેસના નેતાઓના નામ એમને વાપરવા પડે છે. હો ભાઈ, અને આપણા સૂત્રો પણ વાપરે છે. આઝાદીની લડાઈ આપણે લડતા હતા ત્યારે પહેલી વખત કોંગ્રેસે કહ્યું હતું ભારત માતા કી જય. એ કોંગ્રેસનું સૂત્ર હતું. અને એટલે આપણે